एक बलराम दास नाम का भक्त था भगवान का, श्री जगन्नाथ जी के आगे रोज पद गाता था। उसके अब तो उस अप्सरा के संग रहने लगे, उसी के संगी घूमने लगे, उसी के संग समय व्यतीत करने लगे। पूरी जगन्नाथपुरी में हल्ला मच गया, बलराम दास जी का उस अप्सरा से संबंध है। इस बार पुजारियों ने मंत्रणा की, बोले कि अब की बार की जो जगन्नाथ यात्रा होगी उसमें बलराम दास की सेवा नहीं लेंगे हम। क्यों? अरे पदभ्रष्ट हो गया, अप्सरा का संग करता है, वैश्या का संग करता है, ऐसे व्यक्ति का हम लोग ठाकुर जी के सामने पदगायन करवाएंगे? सब जगह उसके नाम लेकर के सब लोग अवहेलना करते हैं उसकी। आज रथ यात्रा का समय था और बलराम दास जी उस वैश्या के साथ उसी के कक्ष में थे। लेकिन आज प्रातःकाल जैसे ही उठ करके बलराम दास जी थोड़ा विचार करने लगे तो उनको पूरे जीवन का दृश्य दिखाई दिया और उन्होंने अनुभव किया कि अब मेरी भक्ति कहां चली गई। मैं कहां जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए गाता था, अब मेरा गायन वादन सब कुछ इसकी प्रसन्नता के लिए हो गया है। उस समय अपने आप से आत्मग्लानि होने लगी बलराम दास जी को। घुटनों के बल बैठ गए, जगन्नाथ जी से क्षमा मांगने लगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, मुझे आपने इतना सामान्य दे दिया, मुझे इतना सामिप्य दे दिया, मैंने उस सामिप्य की अवहेलना कर दी, मैंने उस सामिप्य के गुण को नहीं समझा, मैंने उस सामिप्य के योग्यता की दुरुपयोग किया। रोते रोते जैसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा की ओर जाने लगे, पुजारियों ने पहले ही उनको हटा दिया। बोले अब तुम्हारी सेवा जगन्नाथ जी स्वीकार नहीं करेंगे, तुम पदभ्रष्ट हो गए हो। रुदन करने लगे, रोते रोते समुद्र के तट पर गए। बोले मैं प्राण त्याग दूंगा अपने, मैंने जगन्नाथ जी को पाकर के उनको ठुकरा दिया, उनका इतना सामिप्य होते हुए भी मैंने किसी और को श्रेष्ठता प्रदान कर दी। बोले प्राण त्याग दूंगा, लेकिन उससे पहले अपनी अंतिम सेवा रथ के सामने मैं करना चाहता हूं। कोई बात नहीं जगन्नाथ जी, पूरा श्री क्षेत्र आपका, आप सब जगह हो, जरूरी थोड़ी आप रथ में ही हो। तभी एक बालू का रथ बनाया और रथ बना करके उसमें बालू के ही जगन्नाथ जी बिठा दिए और हर वर्ष जो रथ यात्रा के सामने गाते थे वो आज बालूका के रथ के सामने गाने लगे। स्थिति यह हुई कि जैसे ही असली रथों को खींचना प्रारंभ किया, सुभद्रा जी का रथ चला गया, बलराम जी का रथ चला गया, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ खींचा, लाखों लोग खींच रहे थे लेकिन रथ नहीं बढ़ा आगे। श्रेष्ठ जनों ने, राजाओं ने, पुजारियों ने, सबने जाकर के जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। सब लोग सावधानी से सुनो। हे महाप्रभु, हमसे कोई अपराध हो गया, आज आपका रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। तभी जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया और कहा, बोले आज हम इस रथ में नहीं बैठे हैं, हमारा रथ तो आज समुद्र के तट पर बलराम दास ने बनाया, हम उसी रथ में बैठे हैं, हमारी यात्रा तो वहां चल रही है। और सबने जाकर के जब देखा तो वहां समुद्र के तट पर बालूका के रथ के सामने बलराम दास जी नाच रहे थे और वो रथ बिना खींचे ही अपने आप चल रहा था। कहने का अभिप्राय क्या है? बलराम दास जी अपने पद से गिर गए, अपनी स्थिति से गिर गए, लेकिन ठाकुर जी ने फिर भी उनको संभाल लिया, फिर भी उनको स्वीकार किया। सबने ठुकरा दिया लेकिन ठाकुर जी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण के आश्रय में आने में परेशानी कोई नहीं है, बस ये थोड़ा भय बना रहेगा, कब क्या कर दें कुछ पता नहीं है। लेकिन एक प्रसन्नता यह है कि कितना भी बड़ा पहाड़ गिर जाए वो आपका त्याग कभी नहीं करेंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़े। न में भक्त्या प्रणश्यति, गीता में भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता, मैं उसको कभी नहीं गिरने देता। अर्जुन से कहा ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और बालकों के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए, जाओ आज्ञा मानो हमारी, क्या करें, ब्राह्मण भी है, बालकों का हत्यारा भी है। तभी भगवान की इस आज्ञा पर थोड़ा चिंतन किया और अर्जुन को
पता चल गया मुझे क्या करना है। बोले क्या मतलब? इसको मुझे मृत्यु से भी बड़ा दंड देना है। और बंधुओं, संसार में मृत्यु से भी बड़ा दंड क्या होता है? भरी समा में अपमान। एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति का, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का सबसे बड़ा दंड क्या है? मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है भरी सभा में अपमान। और गुरुपुत्र अश्वत्थामा की आधी मूछ, दाढ़ी, आधे केश और शिखा छेदन करके मणिम जहार मूर्धन्यम, उसके ब्रह्म तेज की मणि को निकाल करके संपूर्ण सभा के सामने अपमानित कर दिया। भगवान की ओर अर्जुन ने देखा, भगवान बोले हाँ यही है। अब एक बार मारते तो मर गया, लेकिन अब ये जब तक जीवित रहेगा हर क्षण मरेगा, हर क्षण अपमान की ज्वाला में जलेगा, लेकिन मर नहीं पाएगा। यही सबसे बड़ा दंड था इसके लिए। अश्वत्थामा को छोड़ दिया। भगवान पांडवों को बोले अब सब व्यवस्थित हो जाओ, मैं द्वारिका को निकल रहा हूं। जैसे ही रथ में बैठकर के द्वारिका को प्रस्थान करने के लिए भगवान तैयार हुए, इतने में ही अश्वत्थामा ने विचार किया कि इन पांडवों ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, इनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। इन पांडवों को तो मैं नहीं मार सकता, लेकिन ऐसा कुछ करके जाऊं कि पांडवों के बाद इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर बैठने के लिए इनका कोई वंशधर ना बचे। और उसके लिए मुझे अर्जुन की पुत्र वधू जो गर्भवती है, उसके गर्भ के बालक को मारना पड़ेगा, और तो कोई बचा नहीं है इनके यहां। और अभिमन्यु जो कि मर चुका है, उसकी विधवा पत्नी जो कि गर्भवती है, उसके बालक को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान यहां जैसे ही द्वारिका की ओर आगे बढ़ने लगे, सब पांडव रुदन कर रहे थे। इतने में ही वहां आर्तनाद करती हुई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। दोनों भुजाएं उठाकर के दौड़ी द्वारिकाधीश की ओर और कहा कि हे नाथ, केवल आप ही जगतपति हो। पति शब्द का अर्थ होता है बंधुओं रक्षक, रक्षा करने वाला। आप भगवान के नाम के आगे देखिए, हर नाम के आगे नाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, श्रीनाथ, रंगनाथ, जगन्नाथ। नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। भगवान जगतपति हैं, जगन्नाथ हैं, जग के रक्षक हैं। वो रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दोनों भुजाएं उठा करके दौड़ी भगवान की ओर। हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे जगतपति मेरी रक्षा करो। मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ के बालक को बचा लीजिए ना भगवान। वहां पर अर्जुन भी खड़े, युधिष्ठिर भी खड़े, भीम भी खड़े। चाहते तो किसी और के पास भी जा सकती थी, लेकिन उत्तरा और किसी के पास नहीं गई, सीधे ठाकुर जी के पास गई। मतलब और कोई मेरा रक्षक नहीं है नाथ, केवल आप हैं। हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हम फिर भी बहुत सारे मार्ग ढूंढ के रखते हैं कि ये रक्षा, ये रक्षा, ये रक्षा। पर वैष्णव के लिए तो एक ही रक्षक है, हमारे ठाकुर जी, बस और कोई नहीं। और किसी से मुझे उपेक्षा नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं। उत्तरा जैसे ही भगवान की ओर दौड़ती हुई गई, भगवान और समस्त पांडव बाहर खड़े देख रहे थे। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा कि ब्रह्मास्त्र इसको मारने के लिए आ रहा है, ठाकुर जी एक रूप से तो बाहर खड़े थे, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र बन गए, अदृश्य, किसी को दिखाई नहीं दिए। और श्वास नली से भीतर प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को ठाकुर जी ने लेकर के आकाश में इतनी द्रुत गति से घुमाया कि आकाश से आ रहे उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा कर दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ताली बजाने वाली बात यह नहीं कि ठाकुर जी ने रक्षा की, अब जो ठाकुर जी ने किया उस पर ताली बजनी चाहिए। क्या? जब उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई और आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया,
तो सब लोग ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे, द्वारिकाधीश की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान बोले अरे 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 क्या कर रहे हो आप लोग? बोले भगवान आपने उत्तरा के बालक की रक्षा की, आपको दिखा कहीं? मैं कहीं गया? मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। अरे मैंने रक्षा नहीं की है, ये उत्तरा के स्वयं के पातिव्रत बल ने, उत्तरा के भजन बल ने, उत्तरा के नैष्ठिक बल ने, उत्तरा के ही भजन धर्म ने उसकी रक्षा की है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता, भजन का पालन करता, आदि आदि सब क्रियाएं करता है, उसकी रक्षा स्वयं होती है, उसमें भगवान कोई पालक नहीं होते। मैंने रक्षा नहीं की है, जय जयकार करनी है तो उत्तरा की करो, उत्तरा के भजन ने उत्तरा की रक्षा की है। ये बात अच्छा नहीं, आपने बजा तो दी ताली, अब बताना क्यों बजाई? अरे भाई बात पूरी सुनो पहले। ताली इसलिए बजनी चाहिए कि ठाकुर जी का स्वभाव देखो। हमारा स्वभाव कैसा है? एक छोटी सी क्रिया करके भी पूरा श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन इतने विषम परिस्थिति में सब क्रिया करके भी वो श्रेय दूसरों को देते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। और इस स्वभाव को दूर खड़ी देख रही थी कुंती। कुंती के नेत्र सजल हो गए। कुंती बोली बहुत चतुर हो आप, ये चतुर बनना कोई आपसे सीखे नाथ। हाँ? उसके गर्व में जाके उसकी रक्षा करके आए हो और पूरा श्रेय समाज को क्या दे दिया कि इसके भजन बल ने इसकी रक्षा की है, मैंने इसकी रक्षा नहीं की, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ये नाथ, हम में एक लक्षण भी आ जाए ठाकुर जी का। मुझसे कोई पूछ रहा था कल परसों कि जीवन में व्यक्ति को आदर्श किसको मानना चाहिए। मैंने कहा भाई दुनिया में कोई आदर्श नहीं बन सकता, दुनिया में कोई आइडल बनाने योग्य कोई है वो हमारे ठाकुर जी, हमारे राधा रमन लाल जी। उन जैसा आदर्श कोई नहीं है भैया। ठाकुर जी के भक्त यदि बन रहे हो तो कुछ कुछ उनके स्वभाव जीवन में लाओ। भगवान कभी भी श्रेय नहीं लेते, क्रिया करके भी श्रेय दूसरों को देते, और हम बिल्कुल उल्टे हैं। कोई और कर जाए, हमने केवल हाथ लगा दो। कोई अभिषेक कर रहा हो शंकर जी का तो लोग बागों को देखा कर उस पर भी हाथ लगा देते, लेका धमू मिल जाए आपको। हमको सब पाने की इच्छा होती है, पर ठाकुर जी देते हैं, ठाकुर जी कभी नहीं लेते, ठाकुर जी प्रदान करते हैं। ये गुण लाइए अपने अंदर, श्रेय दूसरों को दो, योग्य क्रियाएं करके भी अपना नाम हो, अपना बल हो, हम योग्य हैं। बंधुओं कभी कोई आपकी बहुत प्रशंसा भी कर रहा हो ना, आपके गुण की, आपके बखान कर रहा हो, नेत्र बंद कर लो, हाथ जोड़ लो, कान तो बंद नहीं करोगे, अजीब लगेगा सबके सामने करोगे तो, पर नेत्र में बंद करके राधा रमन जी का स्मरण करके, नहीं नाथ ये मेरी बल नहीं है, मेरा योग्य, मेरे गुरु की कृपा है, ये सब आपकी कृपा है, ये आपका ही बल है भगवान, मैंने कुछ नहीं किया है। व्यक्ति कितना विचित्र है, योग्यताओं को स्वीकार कर लेता है कि मैंने किया, लेकिन कोई दुष्कर्म बता दे तो उस पर हमेशा अस्वीकार करता है, उसके लिए तो सबूत और धर देता है, नहीं मैंने नहीं किया। अपनी अयोग्यताओं को स्वीकार करो, योग्यता तो ठाकुर जी को ही दो, दूसरों को प्रदान करो। अमानिना मान देना, ठाकुर जी अमानी है, उनको मान की ज्यादा इच्छा नहीं है, ज्यादा मान के लिए वो प्रयत्नशील नहीं रहते। अरे आप राधा रमन जी के सामने खड़े भी हो ना, लोग बात कहते महाराज जी पता हम वहां से ट्रेन पकड़ के, फिर वहां से फ्लाइट पकड़ी, फिर वहां से गाड़ी पकड़ी, इतना कोहरा था जैसे तैसे, और महाराज गिरते पड़ते हम तो पहुंच गए राधा रमन जी। आप नहीं आए हो, ये भी राधा रमन जी की इच्छा थी तो ही आप आए हो, तो ही आप आकर के खड़े हो उनके सामने। ठाकुर जी की कृपा है भैया, सब कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी।
बहुत कृपालु हैं ठाकुर जी। भगवान उत्तरा को श्रेय दे दिया, सब लोग उत्तरा की जय जयकार करने लगे। सब वहां खड़ी माताएं बहनें कहने लगी, अरे बनना है तो उत्तरा जैसा बनो, देखो इसके भजन बलने, पातिव्रत बलने, इसकी रक्षा की। सब लोग उत्तरा की प्रशंसा करने लगे। भगवान चुपचाप अपने रथ में बैठे, बोले चलो द्वारिका। जैसे ही द्वारिका जाने लगे, कुंती ने आकर के घोड़ों के रस्सी को रोक लिया, पकड़ लिया। बोले नीचे आइए, आपसे तो बातें करनी है हमको। भगवान बोले कहो बुआ, अब क्या काम है? बोले काम कुछ नहीं है, बस मन के कुछ भाव आपसे कहने। बोले कहिए। तब कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। ये भागवत जी की प्रथम स्तुति है बंधु। कुंती कह रही है कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् कि माया जवनिकाच्छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्य धरो यथा। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। बोले मैं सब देख रही थी आपने क्या किया, ये आप भगवान हो। आपने उत्तरा के गर्भ में जाकर के उसके बालक की रक्षा की, वो पूरा श्रेय उसको दे दिया। ठाकुर जी बोले बुआ धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। बोले ठाकुर जी आप ऐसे क्यों हो? भगवान सिद्ध कर रहे हैं। बोले नहीं, मैंने कोई रक्षा नहीं की। भगवान उसको कहते हैं जो सबके भीतर बाहर सब जगह रहता है। मैं सब जगह दिखाई तो देता नहीं हूं बुआ। यदि आप मुझे परमात्मा कह रही हो तो मैं द्वारिका जा रहा हूं, इससे आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए, जाने दीजिए। भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है। यदि मैं सब जगह हूं तो दिखता क्यों नहीं हूं? ठाकुर जी ने प्रश्न किया। उत्तरा उत्तर देते हुए कहती है मैं बताऊं आप क्यों नहीं दिखते? बोले बताओ। बोले माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्य धरो यथा। बोले जिस प्रकार कठपुतली दिखती है उसको नचाने वाला नहीं दिखता। क्यों? बीच में एक पर्दा पड़ा होता है। यदि उस पर्दे को सदगुरु आकर के हटा दे तो सब भेद खुल जाए कि कठपुतली नाच रही है, हाथ ऊपर कर रही है, गिर रही है, रो रही है, लेकिन कराने वाला तो पीछे बैठा है। ठीक उसी प्रकार भगवान, ये पूरा संसार चल रहा है, सब कठपुतली हैं और सबकी डोर आपके हाथों से बंधी है। आप इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि माया का पर्दा बीच में पड़ा है। यदि सदगुरु जीवन में आ जाए और उस माया के पर्दे को हटा दे तो सब दिख जाएगा। बोले भैया इनकी कोई सामर्थ्य नहीं है, सब कराने वाले ठाकुर जी हैं, सब ठाकुर जी कराते हैं। इसलिए आप नहीं दिखते क्योंकि माया है बीच में। भगवान इस माया को सदगुरु दूर कर सकते हैं। वे गुरु ही कृपा करके इसको निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं। आप तो सर्वत्र विद्यमान हो भगवान। इस प्रकार कुंती ने स्तुति गाई और अंत में कहा भगवान कुछ मांगना चाहती हूं, मुझे दे दीजिए। भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए? कि विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनः भव दर्शनम। भगवान आप यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए कि मेरे जीवन में इतनी विपत्ति आ जाए, इतनी विपत्ति आ जाए, संसार में जितने दुख दारिद्र विपत्तियां हैं सब मेरे जीवन में आ जाएं। भगवान बोले बुआ ऐसा क्यों कह रही हो? विपत्ति क्यों चाहिए आपको? दुनिया के लोग सुख संपत्ति मांगते हैं, आप विपत्ति मांग रही हो। तब कुंती कहती है भगवान सुख संपत्ति आती है तो आप विस्मृत हो जाते हो, आपकी याद ज्यादा नहीं आती। लेकिन जब विपत्ति जीवन में आती है तो आंसू आते हैं, आपकी बहुत याद आती है, बार बार आपका स्मरण होता है। भगवान कृपा करो, इसलिए मुझे विपत्ति चाहिए क्योंकि विपत्ति में आपकी याद बहुत आती है। भगवान आप कृपा करो, मुझे विपत्ति दे दो भगवान। बंधुओं सामर्थ्य नहीं है किसी व्यक्ति की राधा रमन जी से जाकर के विपत्ति मांगे, ये तो केवल और केवल कुंती की सामर्थ्य है। पता है आपको भक्ति कैसी होनी चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए? ये पटका हमने पहना है,
इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। इसको चाहे तो गले में पहन लें, इसको चाहे तो कमर से बांध लें, इसको चाहे तो सिर पर पहन लें, इसको चाहे तो पैरों से रगड़ दें, इसको चाहे तो किसी और को पहना दें। ऐसा वैष्णव भक्त को होना चाहिए। ठाकुर जी जैसे चाहें वैसे हमारा जीवन निर्माण कर दें, हमारी कोई इच्छा ना रहे। आपके भीतर अब भी कोई इच्छा है, ठाकुर जी से आप प्रस्तुत कर रहे हो कि नाथ ऐसा ऐसा हो, तो निश्चित है अब भी वैष्णव नहीं हो। वैष्णव तो अधीन होता है, पराधीन होता है ठाकुर जी के। आपको जिसमें रुचि लगे नाथ वैसा करो। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, 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 जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे पूरे विश्वास के साथ गाओ, वहीं मैं चलूंगा। करताल बजाते हुए गाओ, राधा रमण लाल की। शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा समर्पण की बात करूं तो कई लोगों को हंसी आ सकती है उस बात पे। बोले ये कैसी बात है बताओ। नामदेव जी के घर में आग लग गई, लोग बाग भागे महाराज आग बुझाने के लिए। भीतर जाकर के देखा तो क्या पाया, जो बची हुई सामग्री थी, जहां आग नहीं लगी थी, नामदेव जी उनको पकड़ पकड़ के ला रहे थे, उनको भी फेंक रहे थे। लोग बागों ने कहा बड़ा पागल आदमी है, हम तो बचाने आ रहे थे, भैया आग लगी है जाके बुझाएंगे, ये तो बची हुई सामग्री को भी जला रहा। किसी ने कहा अरे क्या कर रहे हो, ये पागल हो क्या? बोले अरे नहीं तुम नहीं जानते, ये पावक भी तो, अग्नि भी तो मेरे विट्ठल का स्वरूप है, मेरे राधा रमण जी का स्वरूप है। आज मेरे घर अग्नि के रूप में आए हैं, लेकिन मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, केवल आधे घर में ही आए, पूरे घर में नहीं आए, इसलिए मैं पूरे घर को भी भेज रहा हूं कि पूरे घर में आओ आप। और जैसे ये बात कही महाराज, अग्नि शांत हो गई, श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए, हृदय से लगा लिया। बंधुओं, स्थिति सबके जीवन में आती है, पर उस स्थिति में आप नकारात्मक बन गए तो वो स्थिति नकारात्मक ही बन जाएगी। उस स्थिति को भी भगवत प्रसाद मान करके स्वीकार कर लिया तो प्रसाद कल्याणकारी ही होता है। वो कैसी भी स्थिति हो आपका कल्याण करेगी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो
या दुख जो भी, सुख दो या दुख जो भी, मैं प्रेम से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तुम्हारे ही दिल है ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। तुम्हारे ही दिल है ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। ओ राधा रमण लाल मेरे, राधा रमण लाल मेरे, श्री राधा वल्लभ लाल मेरे, राधा वल्लभ लाल मेरे, मैं तेरा ही रहूँगा, जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं श्री राधा